यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक विधवा महिला निर्मला अपने अकेलेपन और समाज की सख्त निगाहों के बीच जी रही थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। कहानी की शुरुआत गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु बाबा ने डेरा डाला। साधु बाबा अपने चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाते। निर्मला भी अपने जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए साधु बाबा के पास गई। साधु बाबा ने उसकी परेशानियों को सुनकर कहा, तुम्हारा दुख भाग्य का खेल है। मैं तुम्हें इनसे मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक खास पूजा में शामिल होना होगा। रात की रहस्यमयी पूजा। निर्मला अपने जीवन को सुधारने की उम्मीद में साधु बाबा के कहे अनुसार रात के समय उनकी कुटिया में गई। कुटिया में साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और एक अजीब सा माहौल बना दिया। अचानक साधु ने निर्मला को छूने और उसे वश में करने की कोशिश की। निर्मला को उसकी वास्तविक मंशा समझ में आ गई। वह डरने के बजाय शांत रही और अपनी चतुराई से खुद को संभाला। उसने साधु से कहा, अगर आप वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, तो मुझे अपने चमत्कार दिखाइए। अगर आप मुझे कोई चमत्कार दिखा देंगे, तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। सच का पर्दाफाश। साधु अपनी चाल में फंस गया। उसने अपनी तथाकथित शक्तियों का दिखावा करना शुरू किया, लेकिन निर्मला ने इस बीच एक छिपा हुआ चाकू निकाला और उसकी धूर्तता को चुनौती दी। वह कुटिया से भागने में सफल रही और गांव वालों को उसकी असलियत बताई। गांव वालों ने उस साधु को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह साधु असल में एक ढोंगी निकला, जो महिलाओं को अपनी कामवासना का शिकार बनाता था। अंतिम मोड़। निर्मला ने इस घटना के बाद खुद को और अधिक मजबूत बना लिया। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी और समाज की परवाह किए बिना अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहेगी। सीख। यह कहानी सिखाती है कि धूर्त लोगों की असलियत को पहचानने और अपनी चतुराई से उनके जाल से बचने का साहस हर किसी के अंदर होना चाहिए। आत्मसम्मान और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।